24 में भी यही बोला गया था कि अब ये नहीं होगा। 26 में फिर से पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने एक ट्वीट डाली थी चुनौती देते हुए बच्चों को कि कल पढ़ूंगा बोलने से पेपर नहीं वो साफ हो पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आम मामूली स्कूल का पेपर नहीं है। पेपर लीक हुआ, एनटीए ने डिलीट कर दी वो ट्वीट। एनटीए खुद कतरा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? ठीक है सर, बात बंद। लेट्स रिस्पेक्ट द इमोशन। आई हैव हाईली रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स, और जो इनका गुस्सा जो है वो गैर वाजिब नहीं है, पूरी तरह से वाजिब है, और मैं इनके गुस्से को बिल्कुल आत्मसात करता हूं, स्वीकार करता हूं, ये सही है। सर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो भी अपराधी इसके पीछे है, यही तो कारण है कि 24 गिरफ्तारियां हो गई। जो अंदर तक सिस्टम था, जो आज मनीषा गिरफ्तार हुई है, ये भारतीय मनीषा गिरफ्तारी तो 24 में भी हुई थी सर, एनटी के चेयरमैन भी हटाए गए थे। अभी जो कार्रवाई हो रही है अभी वाली नहीं है, अलग है। सरकार ने तय किया कि वंस फॉर ऑल सेटल किया जाएगा। अच्छा, आगे से ऐसी घटना हो ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एक मुकम्मल तरीका बने, एक मुकम्मल सिस्टम बने, इसको तैयार किया जा रहा है। 2047 इसका भी ये रोड मैप 2047 में। अरे तब तक तो आप रहेंगे ही नहीं, आप तो अगले साल पंजाब में साफ हो जाएंगे। आप कहां से 2047 हम देश को 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। ये लोग आप तो अगले साल ही खत्म है, वो हैं आपका बाजार तो अगले साल। क्या अब हमें पुराने स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम पे चले जाना चाहिए? क्योंकि अगर अब दोबारा पेपर लीक होगा तो पूरे देश को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? कम से कम स्टेट पे था तो कम से कम एक का होता था। चलिए लाइए दीजिए। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। लाओ बेटा, हाँ जल्दी से। एक मिनट सर, जरा सवाल। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एग्जाम में बोतल की ढक्कन तक अलाउड नहीं थी, पर पहले से ही पूरा पेपर बाहर अलाउड था। जब जितनी सिक्योरिटी एक स्टूडेंट की चेकिंग में आप लगाते हो, काश उतना ही सिक्योरिटी पेपर को सिक्योर करने में लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा अब आगे वालों से पूछ लो। सॉरी, हाँ जल्दी से आप पूछो फटाफट। हाँ दे रही हूं, आपने पूछ लिया पिछली बार। मेरा सवाल आप सभी से है। हम देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि हम सबको पहले से तैयार रहना चाहिए कि पेपर लीक होगा? गिरीश जी भाई अब बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई क्या करना है। नहीं, आप मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। इस बार मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। भय के आगे भरोसा जीतेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रहेगा, और युवा भरोसा रखे कि बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी, ऐसी नौबत नहीं आनी जाएगी। जिस तरह से 5436 केंद्रों में परीक्षा हुई, सर ये बातें सुनी सुनाई लग रही हैं। 24 में भी ऐसी थी, सिक्योरिटी टाइट की गई थी, आगे बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। 24 में भी ऐसी सुनाई दे रही थी। 24 में कमेटी बनी, उस कमेटी के सिफारिशों को मैक्सिमम लागू कर दिया इस बार भी बन रही है। एक ऑनलाइन एग्जाम करा गया है, वो भी चालू किया जाएगा और लागू किया जाएगा, और पूरी तरह सपोर्ट करिए ना, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। प्रॉब्लम सबकी, आपकी सरकार के काल में अच्छे खासे पेपर लीक हुए थे। अब भाई ये प्रॉब्लम देशव्यापी है और देश की जनता से जुड़ी है। इसमें आपके जो सजेशन है वनस्पत राजनीति करने के सजेशंस जो हैं, चाहे आपके होने मान आपके पास, अगर आप लोगों ने तो बड़ा अपना शिक्षकों का दल विदेश वगैरह पढ़ने भेजा था, वहां से कुछ इनपुट आए हो, आपके पास कुछ इनपुट हो अपने पुराने एक्सपीरियंस से, तो साझा कीजिए ना, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले देश से और युवाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं माफी सबसे पहले माफी मांगी, परीक्षा रद्द हुई है, आप माफी परीक्षा दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ मजबूती से के साथ 2024 में और बात तय रखे कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेट्स बी कंस्ट्रक्टिव फॉर वंस। ठीक है, आप लोगों ने उस वक्त चेक एंड बैलेंस पे थोड़ा एम्फेसाइज किया होता तो शायद थोड़ा और बेटर होता। इस्तीफे पड़े रहते तो शायद इस्तीफा भी हो जाता। आप लोग भी मतलब डीरेल हो जाते हैं। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी हर हफ्ते आके मन की बात करते हैं, अगर एक ट्वीट कर देते हैं इन बच्चों के लिए कि ये पेपर आपका लीक हो गया और हम आगे से नहीं होने देंगे, तो ये बच्चे शायद विश्वास करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं इसका, मैं आपको इसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सुनना ही नहीं चाहते, ये सुनना चाह रहे सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन देना चाह रहा हूं, ये सुनना ही नहीं चाह रहे। सोल्यूशन सुनो, चर्चा होती है, पेपर लीक पे भी चर्चा करा दीजिए। सोल्यूशन सोल्यूशन सुनिए। अरे जो आप आज प्रधानमंत्री जी सुनो, अरे बोलने दो यार, बोलने दो। ये क्या तरीका है? अरे आप सत्ता में क्यों आए? ये क्या तरीका है? ना कि इनमें कमियां थी, जनता का आकांक्षाओं तो कमियां थी ना, तभी तो आए, जनता की उम्मीदों को खड़ा करने के तभी लिए तो आए। उम्मीदों पर सवाल उठ रहे हैं सर, जवाब दीजिए। सोल्यूशन ये है कि आज प्रधानमंत्री जी आके माफी मांगे और शिक्षा मंत्री का बर्खास्त करें। ये सोल्यूशन है आज। अगर ऐसा किया जाएगा तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सवाल यही है कि क्या आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। देयर इज अ ब्रॉडर पिक्चर। सुनिए सर, सुनिए, देखिए विश्वास टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस विश्वास की भरपाई और सिस्टम का कोलैप्स
किसी एक शख्स के नाम बदलने से, उसका पद बदलने से, उसके इस्तीफे से हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बार बार ये सर्कल नहीं होता।